नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक और फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी साहित्य भक्ति काल भाग 11, जिसमें कि हमारे टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि LT, TGT, PGT हिंदी, सेट, UGC, नेट, JRF, डाइट, KVS, NVS, GDC, GIC, DSS, SB, RPSC, ETC सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हिंदी साहित्य भक्ति काल भाग 11। पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न है, उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। विकल्प हैं तुलसीदास, सूरदास, जायसी या फिर घनानंद। सही उत्तर क्या रहेगा इसका? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि जायसी इसका सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, तन चित उर मन राजा किन्हा, हिया सिंहल बुधि पद्मिनी चिन्हा, गुरु सुआ जेहि पथ देखावा, विनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। उक्त पंक्तियों में पद्मावत की कौन सी विशेषता परिलक्षित है? विकल्प है विरह का अतिरंजित वर्णन, लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिकता का संकेत, नारी विषक अनुदात अवधारणा या फिर धार्मिक असहिष्णुता। क्या होगा सही आंसर? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिकता का संकेत इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है तीसरा प्रश्न आज के इस वीडियो का। इनमें से अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है। विकल्प है चंदायन, मधुमालती, मृगावती या फिर चित्रावली। इनमें से अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है, कौन जो है अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है? तो सही आंसर रहेगा इसका जो है चंदायन, यानी कि ए इसका सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया है? विकल्प है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ या फिर आषाढ़। सही उत्तर क्या होगा? RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 पेपर फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो सही आंसर इसका क्या होगा? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प डी, यानी कि आषाढ़। जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ जो है आषाढ़ मास में किया है। आषाढ़ इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। टप टप बूंद पर ही जस ओला, विरह पवन होई मारे झोला। पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित अंश से आशय ग्रहण किया है। विकल्प है बात के प्रकोप से अंग का सुन हो जाना, विरह रूपी पवन से राख बन उड़ जाना, कृशकाय होने के कारण असंतुलित होना या फिर शरीर का अत्यधिक कंपित होना। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर रहेगा इसका वात के प्रकोप से अंग का सुन हो जाना। ये इसका सही उत्तर रहेगा। ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। जेहि पंखी के नियर होई, कहे विरह के बात, सोई पंखी जाय जरी, तरीवर होई निपात। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों में माना है, क्या माना है? विकल्प है प्रकृति का सुरमय चित्रण, ऊहात्मक पद्धति, विरह ताप की विशद व्यंजना या फिर अलंकार का उत्कृष्ट उदाहरण। सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि ऊहात्मक पद्धति जो है इसका सही उत्तर होगा। बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्यू सो कहेहु संदेशड़ा, हे भोरा, है काग सो धनी विरहे जरी मुई, तेही का धुआं हमह लाग। मैं भोरे व काग को अलग अलग संबोधित करने की
व्याख्या के प्रसंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, क्या है? विकल्प है यह अलंकार का प्रभाव है, रंग की समानता से यही संभव है, आवेग की दशा में यही उचित है, या फिर छंद की पाद पूर्ति हेतु किया गया है। सही उत्तर क्या होगा? प्यू सो कहेहु संदेशड़ा है भोरा है काग, सो धनी विरहे जारी मुई, तेई का धुआं हम लाग। इसका जो है सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर जो रहता है सी, आवेग की दशा में यही उचित है। ये इसका सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 8। मन अति भयो हुलास, विगसी जन कोक किरण क्रवि, अरुण अधर तिय सधर, बिंब फल जानी कीर छवि। उक्त काव्यांश में किसके उल्लास का उल्लेख है? विकल्प है पद्मावती की माता, पद्मावती के पिता, पद्मावती या फिर पद्मावती की सहेली। सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर सी, यानी कि पद्मावती इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DSSSB पीजीटी हिंदी 2014 में पूछा गया था क्वेश्चन, और NVS 2000 पीजीटी 2014 और 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था। सही आंसर बताइए। विकल्प है खड़ी बोली हिंदी, अवधी, राजस्थानी या फिर ब्रजभाषा। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो सही उत्तर रहेगा इसका जो है अवधी भाषा, यानी पद्मावत जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? विकल्प है कामवती, उर्मिला, देवयानी या फिर मुग्धा। सही उत्तर क्या होगा? ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? सही उत्तर है देवयानी, यानी सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से जायसीकृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद है? कौन से छंद है? विकल्प है सोठा दोहा, चौपाई दोहा, चौपाई सोठा या फिर दोहा सोठा। सही आंसर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर जो रहता है वह है बी, यानी कि चौपाई दोहा जो इसका सही उत्तर होगा। जायसीकृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद है चौपाई दोहा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से संबंधित असंगत कथन है। विकल्प है निर्विवाद रूप से सभी प्रेमाख्यान तत्सम शब्दावली प्रधान अवधी भाषा में रचित है। ये काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित है। इनके पात्र मुख्यतः दो श्रेणियों मानवीय और मानवेतर के हैं, या फिर इन काव्य की मूल भाषा प्रेम है। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि निर्विवाद रूप से सभी प्रेमाख्यान तत्सम शब्दावली प्रधान अवधी भाषा में रचित है। ये इसका सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न नंबर 13। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प है अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाइयाँ कही गई है, आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है, या फिर पद्मावत पूर्णतः ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि पद्मावत पूर्णतया ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। मंजनकृत मधुमालती के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? विकल्प है इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है, इसमें भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है, अन्य सूफी कवियों में समान ही इसमें भी प्रेम को ही सब कुछ माना गया है, या फिर इसमें 5 अर्धाली चौपाइयों के बाद दोहों का प्रयोग है। सही उत्तर क्या होगा इसमें? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर ए, यानी कि इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है।
मंझनकृत मधुमालती के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो ये जो है एक तथ्य जो है सही नहीं है। ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। अंगद फैज की रचना किसने की है? विकल्प है नाभादास, धरणीदास, ईश्वरदास या फिर मलुकदास। अंगद फैज की रचना किसने की है? तो सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी ईश्वरदास ने जो है अंगद फैज की रचना की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। मृगावती के रचनाकार है? विकल्प है मंझन, आलम, कुतुबन या फिर मुल्ला दाऊद। सही उत्तर क्या होगा? मृगावती के रचनाकार है, कौन है मृगावती के रचनाकार? तो सही उत्तर है इसका जो रहता है कुतुबन, यानी मृगावती के रचनाकार है कुतुबन। सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। सन 9 से 27 आहा, कथा आरंभ वैन कवि कहा। मैं 9 से 27 का ईस्वी सन क्या होगा? सही इसमें ऑप्शन है 1525 ईस्वी, 1550 ईस्वी, 1540 या फिर 1520 ईस्वी। सही उत्तर क्या होगा? सन 9 से 27 कहा, कथा आरंभ वैन कवि कहा। मैं 9 से 27 का ईस्वी सन क्या होगा? सही उत्तर है विकल्प डी, यानी कि 1520 ईस्वी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। पद्मावत में उल्लिखित राजा रतन सेन कहाँ के राजा थे? विकल्प है चित्तौड़गढ़, बीकानेर, कुंभलगढ़ या फिर रणथंभौर। सही उत्तर क्या होगा? पद्मावत में उल्लिखित राजा रतन सेन कहाँ के राजा थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। पद्मावत में उल्लिखित राजा रतन सेन कहाँ के राजा थे? तो सही उत्तर है इसका जो है चित्तौड़गढ़, यानी चित्तौड़गढ़ के वे राजा थे। ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम बताना है इसमें। तो सही आंसर क्या होगा? ए बी सी डी जो है ऑप्शन दिया गया है। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर जो रहता है सी, यानी कि सबसे पहले कुतुबन, उसके बाद उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। ये इसका आंसर होगा, यानी कि सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। मुल्ला दाऊद की भाषा है? विकल्प है पश्चिमी परंपरा से संपृक्त शैली, साहित्यिक अवधि, पहाड़ी मिश्रित अवधि या फिर ठेठ अवधि। सही आंसर क्या होगा? मुल्ला दाऊद की भाषा बताइए, क्या है मुल्ला दाऊद की भाषा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होगा? तो मुल्ला दाऊद की भाषा जो रहती है वो है ठेठ अवधि, यानी डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है? क्या है सही अनुक्रम? विकल्प है ए बी सी डी दिए गए हैं। सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर है इसका सी, यानी कि मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग, बांसुरी। ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है? कौन सा पड़ाव जो है नहीं है? विकल्प है शरीयत, तरीकत, मलकत या फिर मारिफत। सही आंसर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर सी, मलकत जो है सही उत्तर रहेगा। सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है? तो मलकत जो है नहीं है। सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है? क्या है? मधुमालती है, अनुराग बांसुर है, चंद्रावती है या फिर इंद्रावती है। इसका आंसर क्या होगा? दिए गए विकल्पों में इंद्रावती जो है 1744 ईस्वी, अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी, दोनों ही रचनाएं जो है नूर मोहम्मद की है, और मधुमालती मंझन की रचना है। ये इसका आंसर होगा। और नोट दिया गया है कि इस प्रश्न को आयोग ने गलत जो है लिखा है, यानी कि सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचनाओं के नाम इंद्रावती और अनुराग बांसुरी दोनों ही रचनाएं है किसकी है? नूर मोहम्मद की। ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। राघव चेतन इनमें से
किस सूफी काव्य का पात्र है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। विकल्प है मधुमालती, मृगावती, पद्मावती या फिर चंदायन। सही आंसर क्या होगा? राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? तो सही उत्तर है इसका पद्मावत का। राघव चेतन जो है किस सूफी काव्य का पात्र है? तो पद्मावत का यह जो है पात्र रहता है। सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है, कौन सी रचना है? विकल्प है मधुमालती, मृगावती, माधवानल, कामकंदला या फिर पद्मावत। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर डी यानी पद्मावत। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है पद्मावत। तो आज की इस वीडियो को जो है हमने कवर किया, जिसमें कि हमारे जो है टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि हमारा था आज हिंदी साहित्य भक्ति काल 11, जो कि पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, यानी भाग 11 हमारा। और इसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो, जो कि रहेगी हमारी आज हिंदी साहित्य भक्ति काल भाग जो है 12, जिसमें कि हमारे जो है न्यू क्वेश्चन होंगे और जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिहाज से जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।